नमस्ते बच्चों। हमने पिछला लेक्चर में पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल चैप्टर की पिछला लेक्चर में कि रेज लाइन्स क्या होती है, रे क्या होती है, कॉलिनियर पॉइंट क्या होती है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होती है, एंगल्स क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। ठीक है, अगला टॉपिक है मेरा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। तो देखिए फिगर बनाए हुए हम ए ओ सी। ठीक है, ये एंगल बना रहा है यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये पूरा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये ओ सी। ठीक है, तो देखिए इसको एक ओ बी लाइन क्या कर रहा है, सेपरेट कर दे रहा है इस एंगल को। ठीक है, दो भाग में क्या कर रहा है, दो भाग में इसको सेपरेट कर दे रहा है। ठीक है, तो देखिए एंगल ए ओ बी, क्या एंगल ए ओ बी को हम लोग थीटा माने हैं और एंगल बी ओ सी को हम लोग बीटा माने। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर दो कोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, जैसे ए ओ बी क्या है, थीटा है। ठीक है, थीटा प्लस बी ओ सी क्या हमारा बीटा है। ठीक है, थीटा प्लस बीटा इक्वल टू अगर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, ये दोनों कोण को क्या बोलेंगे कि आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये दोनों कोण क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए अब अगला पढ़ेंगे हम इसमें कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें फिगर बनाते हैं हम। ए ओ बी सी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं इफ द सम ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल टू 90 डिग्री, उसको बोलेंगे क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और कितना हो, दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो दोनों एंगल क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल आपस में। ठीक है, देखिए क्या हो गया, ये ओ बी कौन सा, देखिए एंगल ये ओ बी, इस फिगर में एंगल ये ओ बी इसको माने हम मान लो अल्फा। ठीक है, और एंगल बी ओ सी कौन सा एंगल, एंगल बी ओ सी इसको क्या माने, इसको माने गामा। ठीक है, क्या माने, गामा। तो देखिए क्या होगा कि अगर अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो, इक्वल टू 180 डिग्री हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कि अल्फा प्लस गामा अगर इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, तो आपस में क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जिसका दो कोनों का सम, ठीक है, सम ऑफ द टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। अगर देखिए ये ओ बी एंगल, ये ओ बी जिसको हम थीटा माने, और एंगल बी ओ सी जिसको हम क्या माने, बीटा माने, अगर ये दोनों कोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए आगे सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, देखिए अगर दो कोनों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए एंगल ये ओ बी, एंगल ये ओ बी और बी ओ सी। ठीक है, इसको माने क्या, इस एंगल को माने हैं अल्फा, इसको माने गामा। अगर अल्फा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री, तो क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए अब अगला टॉपिक भी पढ़ता आगे। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि सप्लीमेंट ये एडजेसेंट एंगल क्या होती है। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होती है, एडजेसेंट एंगल देखिए अगर देखिए ये पूरा एक कोण बना हुआ है। ठीक है, ये ओ बी
और एक कोण यहाँ और बना दिए, ठीक है, सी। देखिए अगर ये लाइन ओ सी अगर नहीं होती तो ये पूरा एंगल इतना बड़ा होता, ठीक है। तो ओ सी क्या कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, तो एक कॉमन क्या, एक कॉमन साइड या कॉमन लाइन जिसको सेपरेट करे उसके आपस की भुजा को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपस की भुजा को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। देखिए ये हो गया मेरा एंगल थीटा और ये हो गया एंगल बीटा, ठीक है। तो देखिए एंगल थीटा और बीटा इसका एक कॉमन लाइन है क्या, ओ सी। तो ओ सी जिससे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जिससे ओ सी, जैसे एक कॉमन लाइन से अगर कोई भी एंगल सेपरेट होता है या कॉमन लाइन जिसमें दोनों देखा जाता है वो आपस में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। देखिए ओ सी इस एंगल में भी है, देखिए इस एंगल में यहाँ से यहाँ तक ओ सी है और ओ सी इस एंगल में भी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ओ सी दोनों में कॉमन है तो उसकी आपस इधर मतलब इधर का भुजा और इधर का भुजा, मतलब इधर का एंगल और इधर का एंगल, दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम कि एडजेसेंट एंगल है। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। तो क्या बोलेंगे, क्यू थीटा प्लस बीटा इज एडजेसेंट एंगल, थीटा प्लस बीटा और एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब अगला पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है। अगला टॉपिक हम लोग का है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है, ठीक है। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती है बताते हैं आप लोग को आगे। देखिए देखिए दो लाइन है, ठीक है। मान लीजिए कि ये लाइन ए और ये बी है, ठीक है। अरे क्या है, सी और डी। देखिए आपस में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस पॉइंट का मान लो कि ओ है, ठीक है। तो देखिए इस एंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, कौन सा, डी ओ बी, और क्या है ये ओ सी, डी ओ बी और ये ओ सी आपस में क्या अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। और देखिए एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये एंगल, और एंगल डी ओ ये, एंगल डी कौन सा, एंगल डी ओ ये, एंगल डी ओ ये दोनों क्या आपस में अपोजिट है, अपोजिट एंगल, ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो अपोजिट एंगल होते हैं उसी क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, देखिए एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी एंड और कौन सा एंगल, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखिए क्या होती है, फिर से देखिए समझ लेते हैं कि एंगल कौन सा, एंगल डी ओ बी और एंगल ए ओ सी क्या है, आपस में अपोजिट है। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करने के बाद जो अपोजिट एंगल होते हैं उसी बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंगल डी ओ ये, एंगल डी ओ ये और एंगल बी ओ सी क्या होगा, ये आपस में क्या हो गया, वर्टिकली एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल अपोजिट होते हैं उसी क्या बोलते हैं, वर्टिकली एंगल, ठीक है। तो देखिए एंगल कौन सा हो जाएगा, सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा एंगल, सिमिलरली एंगल क्या हो जाएगा, डी ओ ये, एंगल डी ओ ये एंड और अगला क्या है, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या होती नहीं होती। देखिए बोल रहा है एडजेसेंट एंगल क्या होती है। देखिए एडजेसेंट एंगल उसको बोलते हैं कि देखिए मान लीजिए ये ओ सी एक क्या था, एंगल था, इसको कौन सा सेपरेट किया, कौन सा लाइन, ओ सी लाइन क्या किया, ये दोनों ये पूरा एंगल क्या सेपरेट किया। तो ये ओ सी मेरा क्या हो गया, ओ सी मेरा क्या हो गया, कॉमन लाइन हो गया। इस कॉमन लाइन के जो ऊपर या नीचे मतलब इस कॉमन लाइन से जो दो एंगल बन रहे हैं वही दोनों एंगल को क्या बोलेंगे, वही दोनों एंगल को बोलेंगे हम कि क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, तो क्या हो गया यहाँ इसको एंगल ये ओ सी को क्या माने, थीटा माने। ठीक है, और एंगल सी ओ बी इसको क्या माने, बीटा। तो एंगल थीटा, देखिए एंगल थीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। इसी तरह अगला पढ़ेंगे क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये इंटरसेक्ट, देखिए एंगल ए और बी, क्या एंगल ए और बी क्या कर रहे हैं आपस में, लाइन ए और बी और सी और डी आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से
एंगल कौन कौन सा बना, देखिए एंगल डी ओ बी, ठीक है, और एंगल ए ओ सी। देखिए ये दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों क्या अपोजिट हैं, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो अपोजिट एंगल होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब अगला आगे टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, देखिए अगर दो लाइन आपस में क्या करें, कटे कहीं इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे कटे, देखिए आपस में एक लाइन ये हो गया, एक लाइन इसको हो गया लाइन ये, और ये हो गया बी, ठीक है, इसको मान लीजिए सी और ये क्या मान लीजिए डी। देखिए अगर कोई लाइन ए और बी, ठीक है, कौन सा लाइन, लाइन ए और बी और लाइन सी और डी आपस में क्या कर रहे, प्रतिच्छेद कर रहे, कट रहे, तो अगर कहीं भी कटे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस पॉइंट पे कर रहे हैं तो ये लाइन क्या हो गया, दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बोलता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी लाइन है, दो लाइन, ठीक है, कोई भी दो लाइन है, ठीक है, देखिए लाइन इसको ए और बी हो गया, ठीक है, और सी और डी, ठीक है, देखिए दो लाइन हो गया, लाइन ए और बी, ठीक है, और लाइन सी और डी, दो लाइन है। ये दो लाइन को हम कहीं भी, मान लीजिए 1 किलोमीटर का बोर्ड बनाए, ठीक है, 4 किलोमीटर का बोर्ड बनाए, इसको खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, मतलब ड्रॉ करते जा रहे हैं, आगे पीछे भी ड्रॉ कर रहे हैं किलोमीटर, लेकिन कहीं नहीं कट रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसे क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, इसी को बोलते हैं। पैरेलल लाइन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट किए। अब अगला टॉपिक अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।